आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th कॉमर्स के मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आपका क्लास 9th का ये जो कॉमर्स है, इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा तो 40 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का हो जाता है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाता है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ये जो आपका मॉडल सेट रहा या फिर आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, दोनों में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट होगा। क्वेश्चन में आपका 2 पार्ट होगा यानी कि 2 सेक्शन होगा। एक होगा आपका पार्ट ए और एक होगा आपका पार्ट बी। और यहां पर क्या करना है, आपको दोनों में से किसी एक पार्ट का आंसर देना है। मान के चलिए कि अगर आप पार्ट ए का आंसर दे रहे हैं तो आपको पार्ट बी को छूना नहीं है, मतलब पार्ट बी का आंसर आपको नहीं देना है, तब केवल और केवल आप पार्ट ए का ही आंसर देंगे। और मान के चलिए कि अगर आप पार्ट बी का आंसर देना चाहते हैं, अगर आपको पार्ट बी का आंसर देना है तो आप केवल और केवल पार्ट बी का आंसर दीजिए, आपको पार्ट ए छूना नहीं है। पार्ट ए का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है। मतलब बात यही रहा, या तो आपको पार्ट ए बनाना है या फिर आपको पार्ट बी बनाना है, मतलब दोनों में से कोई आपको एक पार्ट बनाना है। अगर आप मॉडल सेट को देखेंगे तो ये जो आपका मॉडल सेट 1 है, इसमें कुल मिलाकर आपको 80 क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट ए में आपका 40 क्वेश्चन है और पार्ट बी में आपका 40 क्वेश्चन है। और आपको यहां पर दोनों में से किसी एक पार्ट का आंसर देना है, या तो आप पार्ट ए का दीजिए या फिर आप पार्ट बी का दीजिए। यहां पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए क्या है कि खंड अ अथवा ब में से किसी एक खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब आपको दोनों खंड में से किसी एक खंड का देना है। मतलब दोनों यहाँ पर जो आपको 2 सेक्शन दिया गया है ए और बी, आपको दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये जो हमारा मॉडल सेट 1 है, इसका ये जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए का यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ। फिर आगे हम लोग पार्ट बी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और जो आपका मॉडल सेट 2 है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया। मैंने आपको एक पार्ट का आंसर देना है, या तो बी का या फिर ए का। अगर आप ए का देंगे तो बी का नहीं देना है, और अगर आप बी का देंगे तो ए का नहीं देना है। मतलब दोनों में से किसी एक का देना है, या तो आप ए का दीजिए या फिर आप बी का दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि व्यवसाय है। व्यवसाय क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो आपका व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, बिजनेस आपका कला भी है और विज्ञान भी है, मतलब ये दोनों है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये हो जाएगा इसका सही। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाएं आती है, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है, मानव की समस्त अनार्थिक क्रियाएं आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 का हो गया आपका सी और 2 का हो गया आपका बी। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें विभागीय भंडारों का जन्म हुआ? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जापान में, या फिर अमेरिका में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस में हुआ था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्यवसाय के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक संख्या है निर्माताओं का, फुटकर व्यापारियों की, थोक व्यापारियों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 4 का सही आंसर होगा आपका फुटकर व्यापारियों की हो जाएगी। ठीक है, फुटकर व्यापारी, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, फुटकर व्यापारियों की। देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं। देखिए अगर आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पहले यहाँ पर आपका ए है, फिर यहाँ पर आपका बी है, फिर यहाँ पर आपका सी है, फिर यहाँ पर आपका डी है। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ पर आपका डी है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला आपका ए है, जबकि ये वाला आपका बी होना चाहिए था, ये वाला आपका बी होना चाहिए था और ये वाला आपका सी होना चाहिए था। बात समझ में आया? मतलब इसका जो सही आंसर होगा आप इसको याद कर लीजिए ना, कि देखिए व्यवसाय के क्षेत्र में भारत में जो सर्वाधिक संख्या है किसका है? तो फुटकर व्यापारियों का है। किसका है? फुटकर व्यापारियों का। इसका ये वाला आंसर होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वस्तुओं के वितरण के माध्यम से मध्यस्थ के प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? 2, 3, 5 या फिर 8? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 प्रकार हो सकते हैं। क्लियर है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रथम उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ था? 1947 को, 1857 को, 1944 को, या फिर 1844 को? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1844 को। क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि रेलवे बिल्डिंग में किसका उल्लेख होता है?
माल भेजने वाले के नाम का, माल का विवरण एवं तोल आदि का, गंतव्य स्टेशन के नाम का, या फिर इनमें से सभी का। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। माने जो रेलवे बिल्टी में किसका उल्लेख होता है, तो माल भेजने वाले का भी नाम होता है, माल का वितरण और तोल जो होता है उसका भी विवरण होता है, किस स्टेशन तक पहुंचाना है उसका भी यहाँ पर होता है, यहाँ पर जिक्र, हर एक चीज का उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, कि पूछताछ के पत्र के उत्तर में प्राप्त होने वाला पत्र कहलाता है, क्या बोलते हैं, निर्ख पत्र, आदेश पत्र, सूचना पत्र, या फिर व्यापारिक पत्र। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्ख पत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्ख पत्र इसको बोलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि विक्रय वृद्धि करना, विक्रेताओं को सहायता देना, लाभ में वृद्धि करना, या फिर इनमें से सही। तो जो क्वेश्चन इनमें से सभी, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। मतलब ये जो विज्ञापन आप देखे होंगे हर एक चीज में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, आप टीवी भी देखते होंगे तो देखिए जो भी आप चीज देख रहे हैं वो कम दिखाया जाता है, एडवर्टाइज बहुत ही अधिक मात्रा में दिखाया जाता है। कभी कैटरीना कैफ आ जाती है, कभी करीना कपूर आ जाती है, ठीक है, कभी ऋतिक रोशन जी आ जाते हैं, मतलब बहुत प्रकार का ऐड आपको दिखाया जाता है। तो ऐड का उद्देश्य क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका मेन एम क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है। देखिए क्या होता है कि विक्रय वृद्धि करना भी होता है, विक्रेताओं को सहायता देना होता है, लाभ में वृद्धि करना होता है, मैंने इनमें से सभी इसका मतलब यहाँ पर इसका उद्देश्य है। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कि सुपर बाजार उदाहरण है किसका, विभागीय भंडारों के, डाक द्वारा व्यापार के, फुटकर दुकानों के, या फिर बहुसंख्यक दुकानों के। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभागीय भंडारों के। क्या हो जाएगा, विभागीय भंडारों के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, कि निम्नांकित में निर्माताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है, विभागीय भंडार, बहुसंख्यक दुकान, सुपर बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 11 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुसंख्यक दुकान। क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक दुकान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कि थोक व्यापारी के लिए आवश्यक तत्व है, वस्तु का पूर्ण ज्ञान, विज्ञापन की विधियों का ज्ञान, नई व्यापार प्रणालियों का ज्ञान, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कि बहुसंख्यक दुकानों पर वस्तुओं की किस्म होती है, घटिया किस्म होती है, या फिर बढ़िया किस्म होती है, या फिर सामान्य होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़िया, बढ़िया क्वालिटी होता है। क्लियर है। आगे देखिए, तो यहाँ पर 13 नंबर तक हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कि अधिक मात्रा में उधार बेचने वाला है, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थोक व्यापारी। जो थोक व्यापारी है ये अधिक मात्रा में उधार बेचता है, ठीक है, एक्चुअल में उधार देता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कि थोक व्यापार के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में, नाम मात्रा में, बड़ी मात्रा में, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बड़ी मात्रा में। यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर पूंजी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कि निम्न में से कौन सा गैर बीमा योग्य जोखिम है, मापन योग्य जोखिम, माल की कीमत में उतार चढ़ाव, बीमा योग्य हित, या फिर अनुमान योग्य जोखिम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि माल की कीमत में उतार चढ़ाव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके पास, कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया व्यापार के सहायक क्रिया नहीं है, परिवहन और संप्रेषण, बीमा, बैंकिंग और वित्त, और थोक व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोक व्यापार। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कि किस प्रकार के व्यापार में दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए वस्तुओं का आयात किया जाता है, निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, घरेलू व्यापार, या फिर पुनः निर्यात व्यापार। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुनः निर्यात, मतलब हम लोग दोबारा निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं क्या है, खाने खोदना है, जननिक उद्योग, निष्कर्षक उद्योग, रचनात्मक उद्योग, या फिर निर्माणात्मक उद्योग। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचनात्मक उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कि एकत्रीकरण उद्योग में तैयार माल का उत्पादन करने के लिए मूल पदार्थ का विभिन्न पदार्थों में वर्गीकरण किया जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नया उत्पाद का निर्माण किया जाता है, कच्चे माल के उत्पादन के स्तरों को कई प्रक्रिया में गुजारा जाता है, और तब तैयार माल का निर्माण किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा, तैयार उत्पादों को मिलाकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो 20 का सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, कि निम्न में से किसको व्यवसाय का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
नव प्रवर्तन, विनियोग, लाभ अर्जित करना और ग्राहक सृजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनियोग। क्लियर है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनियोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि किसमें सबसे अधिक जोखिम का तत्व निहित होता है? व्यापार में, व्यवसाय में, रोजगार में या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब किसमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है, किसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यवसाय में। ठीक है, व्यवसाय में सबसे अधिक रिस्क होता है। निम्न में कौन सा सेवा उद्योग नहीं है? यातायात, बैंकिंग, पशुपालन और विज्ञापन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पशुपालन। पशुपालन आपका क्या है? ये सेवा उद्योग नहीं है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए कि ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। माने देखिए ऐसे धंधे को हम लोग क्या बोलेंगे? जो लोग रहेंगे वो नियमित रूप से दूसरों के लिए काम करेंगे और जो काम करेंगे उसके बदले में पैसा लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यवसाय बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे, पेशा बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोजगार। इसे को हम लोग क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि फुटकर व्यापारिक कड़ी होता है। किसकी कड़ी होता है? उत्पादक तथा थोक व्यापारी का, उत्पादक तथा उपभोक्ता का, थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं का। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि रेलवे बिल्टी प्रलेख है पूर्ण विनिमय साध्य का, विनिमय साध्य का, अद्य विनिमय साध्य का या फिर अविनिमय साध्य का। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्ध विनिमय साध्य का। किसका? अर्ध विनिमय साध्य का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि आदेश पत्र प्राप्त होने पर विक्रेता उसे चढ़ाता है। किसमें चढ़ाता है? पत्र प्राप्ति पुस्तक में, आदेश पत्र प्राप्त पुस्तक में या फिर पत्र प्रेषित पुस्तिका में या फिर चपरासी की पुस्तिका में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आदेश पत्र प्राप्त पुस्तक में। किसमें? आदेश पत्र प्राप्त पुस्तक में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सुपर बाजार बड़े विभागीकृत तथा स्वयंसेवी है जो दाम दो और माल ले जाओ के आधार पर कम मूल्यों में वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यह कथन किसका? ये जो वर्ड है ये कथन किन्होंने दिया था? ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है कि प्रोफेसर हार्ले, प्रोफेसर जेवंस, प्रोफेसर बेनहम और प्रोफेसर रॉबिन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोफेसर हार्ले। क्लियर है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपके पास यहाँ पर कि फुटकर व्यापारी का मुख्य कार्य है विक्रय, पूर्वानुमान, बाजार का ज्ञान या फिर वस्तुओं के चयन की सुविधा या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि सुपर बाजार का स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के हाथों में, सरकार के हाथों में, उपभोक्ताओं के हाथों में या फिर निर्माताओं के हाथों में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपभोक्ताओं के हाथों में क्या होता है? इसका स्वामित्व होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार के लाभ है अच्छी किस्म की सस्ती वस्तुएं मिल जाना, मध्यस्थों की समाप्ति, लाभ की प्राप्ति या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें इनमें से सभी वाला ऑप्शन है ना, इनमें से सभी वाला ऑप्शन है वो तो एकदम सही हो ही रहा है। इनमें से सभी वाला ऑप्शन हमेशा सही हो रहा है। देखिए अभी तक हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा जिसमें से इनमें से सभी हमको बहुत जगह पर मिला और वही हमारा सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि किराया क्रय पद्धति का संशोधन रूप है किस्त भुगतान पद्धति, बहुसंख्यक दुकानें, उपभोक्ता सहकारी भंडार या फिर सुपर बाजार। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किस्त भुगतान पद्धति। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि मौसम के भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन किससे संबंधित है? हैने के सहने से संबंधित है, मार्शल से, व्हेलर से या फिर वाटली बॉय से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा डी यानी कि व्हेलियर से। ठीक है, व्हेलियर इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 देखिए 34 क्या है कि व्यवसायिक जोखिम के कारण है मानवीय, भौतिक, प्राकृतिक और ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। माने इनमें से सही वाला तो बहुत जगह पे मिल रहा है और वही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि सबसे व्यापक क्षेत्र है व्यापार का, वाणिज्य का, उद्योग का या फिर व्यवसाय का। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यापार का। व्यापार का सबसे व्यापक क्षेत्र है। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है
कि ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को सेवा सुलभ कराते हैं। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, वाणिज्यिक उद्योग या फिर तृतीयक उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तृतीयक उद्योग। ठीक है, तृतीयक उद्योग को हम लोग ऐसे एक्चुअल में सेवा उद्योग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेवा उद्योग भी इसी को बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत आती है। चार ऑप्शन है, क्या क्या है कि वकालत करना, वस्तुओं का उत्पादन करना, रोगियों का इलाज करना, पाठशाला में पढ़ाना। तो यहाँ पर ये जो रोगियों का इलाज करना है ना, ये व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में आचार संहिता होती है। व्यवसाय में, पेशा में, रोजगार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेशा में। पेशा में क्या होता है, आचार संहिता नियम होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। विश्लेषणात्मक, प्रक्रियात्मक, एकत्रीकरण या फिर संश्लेषक। तो देखिए जो कपड़ा उद्योग है ना, यह प्रक्रियात्मक उद्योग भी होता है, नहीं इसको हम लोग प्रक्रियात्मक उद्योग कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कि बाढ़, भूकंप आदि से संपत्ति को हानि के जोखिम को क्या कहते हैं। दायित्व संबंधी जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम, संपत्ति जोखिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति जोखिम। तो यहाँ पर मैंने ये जो पार्ट ए है आपका, पार्ट ए का 40 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें पार्ट बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मैं बहुत ही जल्द आपको जो मॉडल सेट 2 है उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।